वाला है, जो मंगल करने वाला है और अमंगल को दूर करता है। मंगल करने वाला और अमंगल को दूर करता है, और वो दशरथ नंदन श्री राम है, जो मुझ पर अपनी कृपा करे। जो राम रचिया था, वो करी तरस भला हमेशा। जो कहीं क्या नाम कहते हैं, तुलसीदास जी बाबा क्या बताते हैं कि जो भगवान श्री राम ने पहले से ही रच दिया है। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि हमको हमारे पास कम है, मतलब हमारे पास पैसा कम है, हमारे पास गाड़ी नहीं अच्छी, पर यहाँ पे कहते हैं जो भगवान श्री राम ने पहले से ही रच दिया वही होगा और वही आपके भाग में मिलेगा, और हमारे कुछ करने से वो बदल नहीं सकता। प्रभु के लिए भावना है, उन्हें प्रभु उसी के रूप में ही दिखाई देते हैं। बड़े ही प्रेम भाव से अभी व्रत कथा में सुना, जिस पर हमारे भाई श्री पंडित जी ने क्या बताया कि भक्ति क्या है। बताते हैं कि भक्ति क्या है। कहते हैं कि मंदिर में जाकर कीर्तन भजन करना चाहिए, पर वो अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? सुनना कि मंदिर पे जाकर कीर्तन भजन करना चाहिए, पर वो अच्छा नहीं है, क्योंकि अपने घर में एकांत में बैठकर जो कीर्तन करने में मजा है, वो बाहर जाकर मजा नहीं है। और कहते हैं कि मंदिर में जाकर जो भक्ति करता है उसकी प्रसिद्धि होती है, और भक्ति जब प्रकट होती है तब भक्ति में विघ्न आता है। जब भी हमारे मन में भक्ति प्रकट होगा तो हम लोग शायद बीमार पड़ेंगे या कुछ अनुचित होगा, आपका काम नहीं बनेगा। कहते हैं कि भक्ति जब प्रकट होती है तब भक्ति में विघ्न आता है, और भक्ति प्रकट हो जाए तो भक्ति बढ़ती है। जब भक्ति आ जाएगा ना तब वहां से भक्ति बढ़ने लगती है। और फिर बताते हैं कि उसको छिपाना चाहिए। जब भी भक्ति आ जाए ना, कभी कभी हमको आता है, अगर जो आपके घर पे प्राण प्रतिष्ठित जो है, जो मूर्तियां है, जो भगवान जी बैठे हुए हैं, कभी आप उनको 5 मिनट या दूध पिया कर देखना, वो पिएंगे, क्योंकि स्वयं भगवान उसमें विराजते हैं। कई मंदिरों में यहाँ पर ऐसा किया गया, तो चमत्कार है ना, और उस चमत्कार का वो उल्लेख नहीं करना चाहिए, चमत्कार को बताना नहीं चाहिए। कहते हैं कि बाहर से जगत के साथ प्रेम बताना और अंदर से परमात्मा के साथ प्रेम करना, यही भक्ति है। कि बाहर से जगत के साथ प्रेम बताना और अंदर से परमात्मा के साथ प्रेम करना, यही भक्ति है। और कहते हैं कि कोई जाने नहीं कि आप भक्ति करते हैं। महादेव कैलाश
प्रेमियों, रामायण की कथा सुनने से बड़ा भाग्य प्राप्त होता है। आप सभी को जो आप सभी लेकर जाएंगे क्या? यही भक्ति लेकर जाएंगे ऊपर। जितने भी लेक्सस गाड़ी BMW सब यहीं रह जाएंगे। घर द्वार किसके कहते हैं कि आपका दौलत भी आपका नहीं साथ जाएगा, तो किस पर हम घमंड करें और किस पर हम अहंकार करें? भक्ति स्वरूप जो है वही कीजिए जो हम करने आए। मानता हूं माया के बस में हम भूल जाते हैं कि हमको क्या करना है। हम काम में व्यस्त रहते, कोई आपको रोकता नहीं है कि आप कोई ऐसा काम ना कीजिए, करिए, सत्य मार्ग से करिए, वही भाव होता है। और सत्य भाव से ही भक्ति करिए, सत्य गुणों से ही भक्ति करिए, यही भाव है आपका। कई लोग नहाने वक्त भी जब डर आती है ना, जब बत्ती बिजली चली जाती है, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपी, तीन लोग जाकर वहां जपना शुरू कर देते हैं। ठीक है, 50 निकटने वाले महावीर ने नाम सुना, ठीक है। कभी कभी लोगों को डर लगता है, वो नाम शुरू कर देते, मगर जब डर नहीं लगता तो नामावली भूल जाते हैं। तो ऐसे नहीं कि सुख में सुमिरन भी कीजिए, खाली दुख में नहीं करिए कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, एक बार सुख में करे, दुख काहे को होए। अगर कहते हैं कि सुख और दुख में एक सामान्य रहना चाहिए, ये नहीं कि आपको बड़ी भारी सुख मिल जाए आप हंसने लगो। बूढ़े पुराने की बातें ऐसी होती है कि ज्यादा हंसना भी नहीं चाहिए, आपको बाद में रोना पड़ेगा। कई हमारे जो आजी आजा इस बात को कहते थे कि बहुत ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, बच्चे जो होते उनको बहुत हंसाना नहीं चाहिए, वो बाद में रोएगा। ये सभी बातें हैं कि ये सुख में, अपने सुख में इतना उछल मत जाओ कि दुख के बारे में भुला जाओ। दुख की जो सारना है वो किसको पास है? कुंती के पास है, मां कुंती के पास। मां कुंती ने कहा था कि एक ही बात झूठ बोला था, अपने बच्चों को इस बात को बताया नहीं था कि करण मेरा पुत्र है। जब वो मर गया तब वो बिलखती है, रोती है, कहती है कि ये मेरा पुत्र है। मगर बहुत देर हो चुकी थी, भाई भाई में लड़ा चुकी। तभी उस जगह माता को श्राप मिला, कुंती को, कि आपके पेट में कोई बात नहीं बचेगा। बात वहां से आई हुई है कि आपको पेट में कोई बात नहीं बचेगा, और वो श्राप कई पुरुषों को भी लग गई है। श्राप तो वहां से आई है। तो यही एक भाव है। तब कुंती माता ने कहा कि सारा दुख संसार का मुझको दे दीजिए, कि मैं सारा संसार का दुख अपने आप में ही समाहित कर सकती हूँ, क्योंकि मुझसे बड़ा दुखी संसार में कोई है ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने बच्चों में ही लड़ा दिया। तो ये भाव है कि सुख में ज्यादा ना उछलिए और भक्ति करिए, और इसी भक्ति भाव से चले आगे चौपाई को बढ़ाते हैं। बोले श्याम रामचंद्र की जय। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे प्रभु का भरोसो सत बधाई, यही विघ्न मंगल मुनि जाय।
ज्ञान विरागा तुली सब वरणौ सहित विभाग अरो राम रहस्य रनिका कहो नाथ अति विमल विवेका ओ प्रभु मैं पूछा नहीं होई सोई दयाल रहो जन कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान जिसे हमरा अपने मन को नहीं संभाला अपने मन को नहीं संभाला कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान भवन कुबेर बखाना आन जीव पावर का जाना रतन उमा के सहज सुभाई चल दीन मुनि शिव मन भाई हरहिए रामचरित्र सब आए प्रेम मुख लोचन जल जाए श्री रघुनाथ रूप उदया परमानंद अमित भावा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान हमने नहीं विचारा हमने नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान रघुपति चरित्र महेश सब तो कथा शंकर भगवान से माता पार्वती विनती करती है कि हमको राम कथा सुनाइए। तो शंकर भगवान इस बात को जानते हैं कि राम कथा जो है वो अमृत में है और ये अमृत सभी को पिलाने की सभी के उस पर क्षमता नहीं है वो अमृत पाने को, क्योंकि अभी कथा में हम बैठते हैं हमको आलस आ जाती है, नींद आ जाती है, बिना फोन के तो हम रह नहीं सकते हैं, बार बार छू लेते हैं, तो हमको निंद्रा भी आती है कि निंद्रा आ जाती है तो हम क्या करते आलस तो हो जाते हैं। तो वही बात शंकर जी भी सोच रहे हैं कि अगर मां पार्वती भी आलस हो गई सो गई तो ये कथा अगर और कोई सुन लेगा तो बड़ा भारी बवाल हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी अमृतमय कथा है, इसको सभी सुनने ग्रहण नहीं कर सकते। जो ग्रहण करेगा उसको वो व्यक्ति संसार में ही अमर में हो जाएगा, अमृतमय कथा है। तो मां पार्वती बहुत विनती करी कि भगवान राम की अवतार की कथा सुनाइए। पिछली बार मैंने गलती किया था, मैंने सीता का वेश धारण किया था, तुम्हारी बात हमने सुना था, अब हम सुन रहे। तो बार बार विनती करते हैं कि पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। हे प्रभु फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनि जन सदा मगन रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए कि जो भगवान की महिमा है, जो ज्ञानी मुनि उनको बखान करते हैं, उस कथा को कहिए कि भगवान पार ब्रह्म कैसे ब्रह्म है, मनुष्य अवतार धर कर कैसे ब्रह्म है। तो इस प्रकार से और अहु राम रहस्य अनेका कहु नाते अति विमल विवेका
यानी इनमें सिवा रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य है, छिपे हुए भाव अथवा चरित्र है, उनको कहिए नाते आपका ज्ञान अनंत निर्मल। और प्रभु ये जो बात मैंने ना भी पूछी हो तो हे दयालु उसे भी आप छिपा कर ना रखिए। जो मैंने आपसे सवाल जो नहीं भी किया है वो भी आप बताइए, पूरा एकदम वृतांत से बताइए कि भगवान राम ने किस प्रकार अवतार धरा, क्यों धरा, राम क्या है, राम पारब्रह्म कैसे हुए, क्यों राम को आप सदा हंसते हो। एक बार ये शिव जी की जब रामायण आपने शायद पढ़ी होगी या ना पढ़ी होगी, शिव जी के पास भी एक रामायण थी, कैलाश पर बैठकर वो भी पढ़ते थे। सभी देवी देवताओं ने उससे सभी श्लोकों सभी अक्षरों को ले लिया। तो अंत में शंकर भगवान ने कहा कि मुझको 2 अक्षर मैं आपको किसी को नहीं दूंगा। वो क्या है? राम। हम क्यों दूसरों से मिलते हैं 2 बार कहते हैं राम राम? क्योंकि उनमें 108 जाप की माला जपी हुई है। 108 52 अक्षर कहा जाता है कि रा का अक्षर और माँ का 2 दिया गया है। रा का जो मात्रा होता है उसको 2 दिया गया और माँ कहते ये जो 54 मिलाकर 108 बार आपने भगवान का नाम जाप लिया। अगर ये नहीं बोला कि सेट है, राइट है, ये सब बोलने से क्या मिलेगा आपको? जो आपको मिलता है भगवान की भक्ति, वो कहिए राम राम। अगर हाथ ना मिलाए तो हाथ जोड़कर बोले राम राम, उससे आपको फल इत्यादि मिलेगा। तो यही राम का गुणवान माता पार्वती को भी शंकर भगवान जी बहुत बारीकी से समझाते हैं कि पार्वती कहती कुछ छुपाना मत, सभी कुछ मुझको बता देना। वेदों के आपने तीनों लोगों का गुरु कहा गया है कि वेदों का शंकर भगवान को कहा गया है कि जगत गुरु। जगत गुरु जो है संसार का गुरु है ना। तो लोग तो आम 1 ही 2 ही व्यक्ति या 3 व्यक्ति का गुरु बनते, मगर पूरा संसार का गुरु है। और दूसरे पापर जीव और इसको रहस्य को किया जाने, पार्वती जी ने सहज सुंदर और छल रहित सरल और प्रभु सुनकर शिव जी के मन में बहुत अच्छे लगे कि अब प्रभु सोच रहे हैं कि माँ पार्वती अब बिना जान गई है कि राम की महिमा क्या है। तो बड़ा अच्छा लगा उसको कि हर ही ये राम ही चरित्र सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। यानी श्री महादेव जी हृदय में सारे राम चरित्र आ गए, भगवान की यहाँ पर बसी हुई हृदय में। क्योंकि हृदय में आप अगर अपने आप से भी कोशिश करोगे कि आप सभी कुछ भुला दो और केवल चित्र लगा दो प्रभु में, कभी ऐसा भी करके देखो, ऐसे चित्र लगा लो भगवान में और सभी कुछ भूल जाओ कि उसने मुझको क्या बोला, इसने क्या मुझको क्या बोला, सभी कुछ भूल जाओ। आपको क्या ऊर्जा मिलेगा ये आप ही खुद कोशिश कर देखना। अपने आप से सभी कुछ भुलाकर और भगवान में लीन हो जाना। वो निराकार भगवान कहते हैं, सभी कुछ देने वाला वही है। ये जो हमारा ऊपर का भाग है ये बंद हुआ है, इसको 10वां द्वार कहा गया है, इसीलिए भगवान ने बंद किया है। इस द्वार से जो वस्तु हलता है वो सीधे ही आपका अंदर जाता है। इसीलिए और सब द्वारों से दुर्गंध सभी कुछ आती है, मगर ये द्वार से सुगंध उत्पन्न होती है। तो ये द्वार का खुलना अनिवार्य है। जो व्यक्ति योग करता है उनका द्वार खुलता है, जो निराकारमय भगवान से लीन होता है। उसी प्रकार शंकर भगवान जब ध्यान मगन होते हैं तो राम को याद करते हैं, तो सारा कुछ उसके हृदय में वास हो जाता है। जो कुछ यहाँ से आती है वो हृदय में बस जाता है। जो कुछ यहाँ से आती है, कान हमारा 2 फुकनी की तरह है। अभी तो फुकनी यहाँ पर नहीं यूज करते, पीजी में यूज करते। फूकते क्या है, इधर से फूकते उधर से निकल जाता है। उसी प्रकार 2 कान है, अगर आप फुकनी की तरह रखोगे तो आपका कान में अंदर में कुछ नहीं जाएगा, इधर से हलेगा इधर से निकल जाएगा। तो फुकनी की भांति कान मत धरिए। ये 2 कान भगवान ने दिया है, श्रवण करने को हाथ दिया है, इस दान पुण्य करने को हाथ पैर दिया है, नृत्य करने को और आंख दिया है, अच्छी वस्तु को श्रवण करने को मुख दिया है, सुंदर वाणी बोलिए। मन की आपा खोए औरों को शीतल करे, आप शीतल होए। बोलिए श्याम रामचंद्र जय। मगन ध्यान रस दंड जुगे, पुनि मन मन बाहरे,
कीने रघुपति चरित्रे महेश सब हर्ष ही वर्ण ही लीन। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। शिव जी जो महादेव अपने हृदय में सारे चरित्र आ गए और प्रेम के सारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वयं स्वरूप शिव जी भी अपार सुख पाया। भगवान होकर भी भगवान की भक्ति कर रहा है। अगर हम में कुछ शक्ति आ जाए तो हम भूल जाएंगे उसको क्या भजना, हमारे पास शक्ति है, उनको क्या नामावली लेना। मगर भगवान होकर भी भगवान को याद कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। शिव जी जो और घड़ी तक ध्यान से रस आनंद में डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब प्रसन्न होकर रघुनाथ जी की चरित्र वर्णन करने लगा। चले आगे भगवान। भगत घर आते हैं भगवान, भगत घर आते हैं भगवान, भगत घर आते हैं भगवान। और दूसरी का भेद न समझे, दूसरी का भेद न समझे, ये है एक समान। भगत घर आते हैं भगवान, जिनके बिना न जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न भ्रम जाता रहता है। और बंदो पार रूप सुनाओ, मंगल भवन अमंगल हारी, रघुपति अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, सारे अमंगल को मंगल करने वाले भगवान शिव जी कहते हैं कि मैं उन्हीं रामचंद्र जी को बाल रूप की वंदना करता हूँ, जो भगवान बाल स्वरूप में आकर अयोध्या में आकर बाल स्वरूप रूप धारण किए। इनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले भी श्री दशरथ जी के आंगन के खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। बोले श्याम रामचंद्र की जय। अपने कुल को वर्णन किया था, उस कुल में जाकर भगवान ने उस तीनों को वध किया था गणेश द्वारा, और उस भगवान श्री रामचंद्र जी को याद करते हैं, स्मरण करते हैं और आनंद प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि आनंद में भरकर अमृत में समान वाणी बोलते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, हे पार्वती, हे पार्वती तुम धन्य हो कि आज तुम राम कथा सुन रहे हो। पार्वती अभी तो जागी हुई है और सुन रही है कि भगवान रहस्य में कथा सुना रहे हैं। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है, कि आप धन्य हो मां पार्वती, धन्य। बोले शंकर भगवान की जय।
और पूछा हो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा रघुवीर चरण अनुरागी किन्हु बदन जगत हितकारी। जो तुमने रघुनाथ जी की कथा प्रसंग पूछा है, शंकर भगवान जी कहते पार्वती से, हे प्रिय, जो तुमने भगवान का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, गंगा जी के समान है। गंगा हम सभी को स्वच्छ करते हैं। अगर आप कितने भी सोकर उठोगे तो आपका निद्रासन सही से उतरेगा नहीं। जैसे ही आप ऊपर जल को छोड़ोगे आपका निद्रासन कभी भाग जाता है। तो ये गंगा है, आपको निर्मल कर देता है, स्वच्छ कर देता है। तो गंगा में एक उसी तरह ये रामायण जो है हमारा अंदर जो मैल है उसको निर्मल कर देता, धो देता है गंगा की भांति। तो भगवान इस प्रकार से कहते हैं कि गंगा में गंगा के समान ये रामायण है, राम का नाम है। और तुमने जगत के कल्याण के लिए या पंच पूछे है श्री राम, तुम रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। बोलिए माता पार्वती की। अरे दुर्योधन घर में वाचा जो आग विदुर घर जाकर आलो। दुर्योधन घर में वाचा जो आग विदुर घर जाकर भाव के प्रभु है प्रेमी। भाव के प्रभु है प्रेमी कैसे संत समान पार्वती सफल हो सब मनमान तो कमोह संते भ्रमर मम विचार जन्माए बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो शंकर भगवान जी माता पार्वती को सुनाते हैं कि आप धन्य हो गई माँ, आप धन्य हो गई जो एक जगत माँ की तरह और एक प्रिय जो आपके मन में जो संशय थी उनको मिटाने के लिए भगवान की कथा। और हे पार्वती, मेरे विचार में श्री राम जी की कृपा तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भर में कुछ भी नहीं है। तो शंकर भगवान जी अब इसको एक तरह से टेस्ट भी ले लिया कि थोड़ा थोड़ा करके बताया कि ये आलस आती है कि नहीं इस पर। तो शंकर भगवान जी थोड़ा थोड़ा करके उसको कहते हैं। बस पार्वती ने कहा कि कुछ कथा छुपाना ही नहीं, सभी कुछ बता देना, जो मैंने पूछा ही नहीं वो भी बता देना कि राम क्या क्या करते हैं, राम क्या है, राम क्या है। तो शंकर भगवान जी सुनाते कथा, ठीक है, अंतिम जो जय रामायण जय रामायण जय रामायण जय रामायण
आनंदों से भरपूर है। उस गोस्वामी तुलसीदास की धन है, बोले गोस्वामी तुलसीदास की तो उस कथा को शंकर भगवान जी आगे कहते हैं कि फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी संख्या की है और इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी है, उसके कानों में सांप के बिल के समान है। ये जो कान है हमारा, अगर आपके अंदर राम कथा ना सुनी होगी और ना जाती होगी तो ये बिल की समान है, सांप की बिल उसके अंदर है, लेकिन सांप नहीं हलेगा। तो सांप का कार क्या है? अंदर जाकर दूध नहीं सब कुछ काट लेगा। तो इस कान को इस प्रकार से बनाइए भगवान के नामों के लिए, नहीं के सांप का बिल का भागी बनाइए। क्या रामचंद्र की जय। और है नया नहीं कहते हैं कि जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, आंख बंद कर लिए और ना कभी कोशिश किया कि संतों को दर्शन करिए, और उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। जो मोर के पंखों की भांति कहते हैं कि जो दिखने वाली आंख होती है, उस प्रकार आपको खाली दिखने में लगता है कि आपका आंख है, मगर वो आंख कोई काम का नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ये आंख जो भगवान ने दिया है, कभी कभी मूर्तियों को दर्शन करिए, भगवान की मूर्ति रखी हुई उसको दर्शन करिए, देखिए कि 1 घंटे से आप भगवान को दर्शन करिए, आपके आंखों का बड़ा स्वस्थ मिलेगा। इसीलिए लोग के आंखों में बीमारियां आ जाती है, दिखने में दिक्कत होती है, मगर दिखते हैं जो है वो गलत चीज देखते हैं, अच्छे चीज देखते ही नहीं, मगर जो गलत देखते हैं उसको भगवान ने कहा है कि वो आंख किसी काम के नहीं है। तो और वे सिर कड़वी चूबे के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते, जो भगवान की चरणों में झुकते नहीं है, ऐसे ही खड़े रहते, ऐसे बैठे रहते कि हम झुकेंगे नहीं। तो ऐसे लोग समझते, ऐसे लोग संसार में भगवान ने कहा है कि गिनती में ही नहीं है। वो जीना हरि ध्यान और कम हुए, जय हनुमान जय जोर सागर जय कपीश्वरी को बुलाकर राम ध्यान और कम हुए। भक्ति हलेगा कैसे? जब तक 1 घड़ी आधी घड़ी आधो में याद तुलसी संगत साधु के कटे कोट अपराध, एक क्षण भी अगर भगवान की सही तरह से आपका ध्यान कर लिया, उसको शंकर जी भगवान कहते हैं कि वो भक्ति कहते हैं। वो आपको अंदर जाता है, आपका हृदय में बात करता है। इसलिए वे पानी जीतते हुए
जो ऐसा व्यक्ति करता है मुर्दा के समान है। मुर्दा क्या करता है? मुर्दा सोया रहता है, उसको आप जितना भी हिलाओगे वो मुर्दी के भांति है। तो मुर्दा की भांति आप होगे अगर आप भगवान के चित्र न लगाओगे, ध्यान नहीं करोगे, काम क्रोध मत लोभ सभी को छोड़कर नहीं भगवान की भक्ति करोगे। ऐसे पुरुष या नारी या कोई व्यक्ति को भगवान ने कहा है वो मुर्दा के समान है। और जो जीव, हमारा जीव जो है, सभी कोई मेरे साथ से बोले ओ कोई भी व्यक्ति जीभ बोलकर घर पर जाकर शीशे में देखना, आपका जीभ डोलेगा नहीं। ओम बोले, फिर से कोशिश करिए। क्यों नहीं डोलेगा? एक बार जिज्ञा को अहंकार हो गई थी कि मेरे बगैर भगवान के नामावली कोई नहीं बोल पाएगा। भगवान के पास से तरीका सभी प्रकार का है। जो अहंकार करता है भगवान के पास तरीका है। जिज्ञा को कहा कि जब बालक पहला नाम लेगा ओम का नाम, तो आपके जिज्ञा के में लग लेगा। तभी कहते हैं मैं लेता उसका नाम जो मेरा जिज्ञा पे नहीं आता। अनुजी उस भजन को गाते हैं, जो मैं लेता उसका नाम जो मेरा जिज्ञा पे नहीं आता। इसीलिए भगवान ने कहते हैं कि बिन जिज्ञा के डोल सकता है। वो क्या है? ओम नाम। ओम क्या है? 3 अक्षरों में बना हुआ ऊपर का भाग जो, उसको ब्रह्मा जी, नीचे का भाग जो विष्णु जी, और ऐसे जो उकार कहा गया है, अकार कहा गया है ब्रह्मा को, उकार श्री विष्णु, और मकार और बिंदु वो शंकर भगवान जी है। त्रिदेव है, त्रिदेव, उसको ओम कहते हैं। तो बिन जिव्या नाम जो लाते हैं वो कहते हैं ओम। और बिन जीव के जो गुणों के खान नहीं करती है वह मेढक जीव के समान है। तो आप अगर उस जिव्या को भगवान के नामावली के नाम डोलाते हो, अगर दूसरी मगर डोलाते हो, तो वो जिव्या मेढक की समान की जीव के समान है, मेढक के समान है। चले हृदय ब्रज के जो गढ़ा और निष्ठुर है, और जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता है। अभी अगर आप कहीं पर नाच गाना और मस्तों वाली कुछ चीज लगा दो, तो लोग को बताना नहीं पड़ेगा कि वहाँ नाचना है, उठकर अपने चले जाएंगे। मगर भगवान के नामावली जब कीर्तन होगी तो लोगों को कहना पड़ता है, अरे राम का जन्म है, उठकर थोड़ा नाच लो। मगर यहाँ लोग को बताना पड़ता है, वहां पर बताना नहीं पड़ता है, अपने चले जाएंगे। तो यही भगवान ने कहा है कि जो भगवान के नामावली पर और हृदय में भगवान की जो भक्ति को में हर्षित नहीं होता, मगन नहीं होता है। अभी हम यहाँ सब बैठे हैं, कोई क्या मगन में, कोई क्या मगन में, मगर भगवान की मस्ती में होना चाहिए। मस्ती में ऐसा हो जाओ, भगवान में लीन ऐसा हो जाओ कि भगवान भी बोले लो भक्त क्या कर रहे हैं। इतने भक्त आज इतने हर्षित होकर हमारे कथा को सुनते हैं। और ये पार्वती श्री रामचंद्र की लीला सुनो, या देवताओं का कल्याण करने वाली और दत्त रूप में विशेष रूप से मोहित करने वाली ये राम कथा है। राम जो है वो आपको निर्मल हृदय में और शांति प्रदान करता है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। राम कथा
सो श्री रामचंद्र जी की जो कथा है, शंकर भगवान जी माँ पार्वती को कहते हैं कामधेनु की समान सेवा करने वाली सब सुखी को देने वाली है, और सत्य पुरुषों को समाज सब देवताओं के लोक है, ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। कि भगवान की कथा अमृत में और कामधेनु के समान, काम गाय का जो वस्तु है दोस्तों प्रेमियों, ये कभी कोई बर्बाद नहीं होती है। यहाँ तक कि लोग माठा तलक भी उनको बनाकर पी जाते हैं। तो किसी भी वस्तु, उनकी मलमूत्र और गोबर भी हम काम में लाते हैं। किसी भी वस्तु ऐसे उसमें वेस्ट न होती, कहते हैं सहज भाव में। और इसी प्रकार जो रामायण की कथा है, अगर आपको अपर उसका अंदर आपको जाएगा तो कभी खाली नहीं जाएगा, आपको सदा ऊर्जा प्राप्त करेगा, ऊर्जा देगा। और संसार में भक्ति का भाव मैं आपको बता दूं कि भक्ति क्या है। कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण धोई, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कैसे हुआ ये काम? कलयुग जब आ गया था तो भक्ति जो ये माँ थी, भक्ति हमारी माता है। ये रामायण भी कहा गया है कि स्त्रीलिंग कहा गया है, तभी इसको माता कहा जाता है। सभी कुछ तो हमारे ग्रंथों में स्त्रियों का नाम पर दिया हुआ गया है, मगर क्या करें, हम भी उसके साथ हो जाते हैं। तो चलो, भक्ति जब कलयुग में सयान हो गई थी और ज्ञान वैराग वो बूढ़े हो गए थे। अब सोचने वाली बात है, माता जवान हो गई और ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए। ये तो सोचने वाली बात है। बूढ़े किसके होना चाहिए? माता को होना चाहिए। तो भक्ति सयान हो गई। तो नारद जी आकर वहां पहुंच गए, देखे ज्ञान वैराग पड़े हुए हैं। और संसार में अगर ज्ञान और वैराग नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा, तो भक्ति कैसे लोग करेंगे? तो ज्ञान का होना जरूरी है। तो ज्ञान और वैराग को जगाने के लिए जब नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा कि मेरा तो गौलोक में जाना नित्य रोज हमारा काम है, तो नारद जी को भी अहंकार आ गया। नारद जी को अहंकार आ गया, तो जो अहंकार हमारे मनुष्य के अंदर आता है, वो अहंकार नारद जी के मन में आ जाकर, जो नारायण नारायण रोज नित्य जाप करने वाला, और वो बोलता है कि मैं अभी जाता हूँ, जाकर भगवान को बताता हूँ और ज्ञान वैराग को जगा देगा। मन में अहंकार नहीं लाना चाहिए, चाहे अब देवी हो, देवता हो, चाहे किन्नर हो, नार हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, आपको अहंकार नहीं लाना चाहिए। नारद जिस रास्ते से रोज जाता था वो रास्ता भुला गया, भटक रहा है कि गौलोक कहाँ है। तब नारद को इस बात को याद आया, तब नारद ने भगवान की याद दिया और भगवान ने उसको रास्ता बना दिया। भगवान तक पहुंचे, भगवान ने कहा कि आपके अंदर अहंकार आने से कारण आपका रास्ता भूल गया। हम कभी कभी बोल देते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, ये नहीं हमको कहना है। ये रामायण जो है, ग्रंथों में जितने भी बात है, हमारे अंदर यहाँ नहीं छुप सकती, हमारे अंदर यहाँ नहीं रख सकते। हम उसको धारण नहीं कर सकते, हमारे उसमें क्षमता नहीं है, क्योंकि हमारे उतना बड़ा दिमाग नहीं है। हमारा दिमाग और कहीं लगा हुआ है, इसमें तो ज्यादा करके है ही नहीं। तो वही कारण है, बद्री के आश्रम में जाकर फिर भागवत कथा को सुनाया गया था, तब ज्ञान वैराग की जागृत हुई थी। और भगवान ने कहा कि कलयुग में अगर प्राणी 2 क्षण भी भगवान की भक्ति करेगा तो उसको वो पाप से नष्ट हो सकता है। नहीं कि आप टन भर के पाप कर लो और 2 बार कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा बोल दो, पाप कट जाएगा। नहीं, आपको नित्य नौ इसको आज बनाना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं नहीं, हम सभी को जानते हैं, हमको क्यों बता रहे हो? एक जानने वाली बात पर एक कथा कहा दूं। 2 दंपति की विवाह हुई थी और जब नई बहू जब घर पर आई तो पतिदेव ने कहा उससे मुझको दाल वाली रोटी चाहिए। तो पत्नी बोलती अच्छा बना दूंगा, शाम को आना खा लेना। तो पत्नी जी क्या करती है, जानती नहीं है,
बगल में एक बूढ़ी माँ रहती थी, बोली थी नानी नानी बोले मुझको बता दो दाल वाली रोटी कैसे बनती है। तो वो नानी ने आकर, बूढ़ी माँ ने आकर उस नई दुल्हन को सिखा रही है कि किस प्रकार से रोटी बनाना, मगर उससे पहले ये बोल देती है, जैसे बूढ़ी नानी ने बोला कि आटा को पानी डालकर गर्म पानी है उसको सानना गूंजना, अरे वो तो मैं जानती हूँ, आगे बताओ। फिर बोलती है अच्छा अब क्या नानी आगे बताओ। तब नानी बोले अच्छा उसको अब लोई बनाना पड़ेगा, लोई बनाकर फिर उसको बेलना पड़ेगा, अरे वो तो मैं जानती हूँ, आगे बताओ। तो नानी बोली ठीक है। तो नानी सोचती है कि सभी कुछ ये पूछ लेती है, बोलती मैं जानती हूँ, और क्यों पूछती है कि आगे बताओ। तो बोलती अब क्या करना है, अब रोटी बेलकर उसके अंदर दाल भरना है, फिर रोटी बेलकर फिर तावे पर रखकर उनको सेकना पड़ता है, बनाना पड़ता है, पकाना पड़ता है। बोले वो तो मैं जानती हूँ, आगे बताओ। अब तो रोटी पक गया, आगे क्या बताइए बोले। तो नानी जी सोचती है कि लाओ थोड़ा हम दूसरा भाव से उसको बताइए। तो नानी ने पूछती है नानी आगे बताओ, बोलती है एक बाल्टी में पानी लेकर आओ। तो वह बाल्टी में पानी लेकर आ गई। अब नानी क्या करना है, ये जितने भी रोटियां है उसके अंदर डालना है, वो तो मैं जानती हूँ। सभी रोटी, अब क्या करो नानी, इसको सही तरह से ढाक दो, बंद कर दो, किसी अच्छी स्वच्छ अच्छे कपड़े से इसको ढाक दो, ताकि ये इसमें किसी प्रकार का हवा ना लग सके, ताकि ये फ्रेश रहेगा। तो अब ये सज सवर कर वो भी कहती नानी ये भी मैं जानता हूँ। नानी अपने घर पर चले गई और अब बोल रही है कब इसकी पति आए और कब इसको डंडा लगे मैं जाकर बचाऊं। तो पति देव जी ने आया और कहा कि दाल वाली रोटी बन गई। बोला हाँ बन गई, और सज सवर के बैठी है कि पति देव मुझको आज अच्छा कमेंट देगा कि मैंने क्या क्या काम किया, रोटी बनाया, बगैर पूछ के बना दिया। और बोलती नहीं है कि नानी से सहारा लिया, किसने बताया, अरे खुद ही बना लिया, मैं तो जानती हूँ, मेरे माई बाप ने सिखा कर भेजा हुआ है। तो बोलती अच्छा खाना परोस दो। अब तो बाल्टी लेकर आती है, तो उनकी पति बोलता है बाल्टी भर बना दी रोटी आज। तो बाल्टी में से जब निकालते आप सोच सकते हो कि दाल वाली रोटी किस दशा में हुई थी। बाल्टी से जब रोटी निकालते हैं तो सभी गल कर वही में रह गया, और पतिदेव ने डंडा जैसे उठाया, नानी ने आकर बचा लिया। ये जो करामात मैंने किया इसको सिखाने के लिए। तो इसीलिए हम लोगों को ये बात हृदय में धारण करना चाहिए। ये मत कहिए कि भगवान की कथा सब मैं जानता हूँ, हम कुछ नहीं जानते हैं। हम संसार में आए, हम एक भिकमंगा की तरह आए। हम जब पैदा हुए माँ से भीख मांगकर दूध को पिया, गुरु से शिक्षा मांगकर प्राप्त किया, सभी कुछ भीख मांगकर हमने किया। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है, केवल क्या है, राम की नाम है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। मैं आग्रह करता हूँ हमारे अम्मा जी अनु के मम्मी आकर एक कीर्तन आ जाओ, इधर आ जाओ, बैठ जा, या आवाज या राम हनुमान और सभी भगवान का नाम आया है। और रामायण की गाथा जो है ये हम अवश्य जाना चाहिए, और इनमें गोता लगाकर और इस सागर में डुबकी लगाकर अपना तरण तार करना चाहिए। रामायण से बढ़कर कली काल में कुछ नहीं, कलयुग में केवल राम का नाम जपना चाहिए। तो हम जब ओम शब्द का
अभी बताए हैं कि ओम नाम करना चाहिए, तो हम सर्वप्रथम ओम नाम का कीर्तन गाएंगे। हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे,
बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी। आपने तो क्या बोले, आपको तो आप सभी लोग बताए कैसे था अम्मा का आज गाना कीर्तन। मुझे पैसा गाते रहेंगे अभी बच्चे गाएंगे, भूखे हैं, प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं। चलते विराम करते हैं कथा को, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं 2-4 बजे तक। मेरे को 3 बजे से पहले घर जाना है कल। मेरी काम वाली घर पे काम पे जाएगी ना, तो घर वाली रे लड़के घर वाली मार गई। चलो बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, रामायण महारानी की जय। चलते हैं, 10 बजने वाला है, हम लोग जल्दी जल्दी विश्राम करते हैं कथा को, क्योंकि हनुमान जी को भी घर जाना है। तो हम लोग एक लाइन में कथा विसर्जन को गाते हैं। सभी लोग हम लोग एकजुट होकर चलते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी, सदा करो कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी आदो में सुनिया, तुलसी संगत साधु के कटे कोट अपराध। तो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन राय, अपने अपने धाम को विदा हुए हर चाय। सोता सब आश्रम गए, सब गए कैलाश, रामायण मम हृदय में आए करो सुखवास। अहो दंडवत प्रभु करा, तुम्हारी कहो कर जोर। बार बार रघुनाथ कही, तुलसी करायो मोर। बार बार वर मांगहु, हर्ष देव श्री राम। पद करो जयन भायहि, भक्ति सदा करो, मानस भय विचराम। नाथ तुम्हारे दास को, शील भय सब काम। हरि चरणन गुरु चरण नाथ, चरणन गौरी करे। तुलसीदास प्रभु के चरना, चरणन अवदन रे। राम लखन श्री जानकी, हमरे भरत शत्रुघ्न भाई। कथा विसर्जन करत हो, ईश्वर शीश नवाय। साधु संत को मंगली, हमरे ब्राह्मण को प्रणाम। जो साधन कर जोड़ के, सबको सीताराम दिया बड़े रामचंद्र। जय 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 महाकवि महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रामायण महारानी की जय।
गोसाई तुलसीदास की जय, राधे प्रिय कृष्णचंद्र की जय, सनातन धर्म की जय जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। एक बार फिर से मैं सभी को ग्रह के मालिक अनूप, उनकी धर्म पत्नी अंशिव और ना भूलते हुए अम्मा जी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपने बहुमूल्य समय निकाल कर आज इस ग्राम की, इस घर की शोभा जो बढ़ाया है। और आप सभी से यही प्रार्थना विनती करते हैं कि आप जब भी इस घर से जो है, इस द्वार से जाए, खाना खाकर जाए, क्योंकि बहुत मेहनत से अम्मा ने खाना इधर बनाया है। अम्मा ने और भी साथ में अनूप मेरे ख्याल से बसंत जी ने भी कुछ बनाया ना, क्या कौन सी बनाया बसंत? गोभी बनाई से गोभी बसंत ने गोभी बनाया है, तो उसको अवश्य चखे। और सभी को एक बार फिर से अपने आप को धन्यवाद दें कि हमको ऐसा अवसर प्रदान हुआ कि भगवान की जो राम कथा है उसको सुनने का हमको ऐसा अवसर प्रदान हुआ, यानी कि सुलभ समय जो है वो हमको मिला। तो अपने आप को धन्यवाद देते हुए चलते भगवान से क्षमा याचना मांगते हैं। दूर करो दुख दर्द सभी, दया करो भगवान, मन मंदिर उज्ज्वल करो तेरा निर्मल ज्ञान। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए, तहारी भाषा करे ज्योत अनंत जगाए। जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया, तहाँ हरि श्रवण करे सतलोक से आए। सब कुछ दिया आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार का भेंट दूं जोड़ू मैं दोनों हाथ। तन मन धन सब है तेरा, सब स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण करूं क्या लागे मेरा। श्याम रामचंद्र की जय। आवानम ना जनामि त्रवचनम, पूजा च न जनामि क्षमस्व वै परमेश्वरम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम, यत् पूजतम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मये। भगवान से क्षमा मांगते हैं कि भगवान अगर रामायण गाने में, रामायण की वाणी जो है बाचने में हमसे किसी प्रकार से टूटिया हुई हो या रामायण में ध्यान नहीं लगा हो, तो हे भगवान आप हमें छोटा समझकर क्षमा करें। और धन्यवाद देना चाहेंगे कि ऐसे ज्ञानी के समक्ष में हमने कुछ कोशिश किया। हमारे जो पंडित जी हैं यहाँ पे, वो बहुत ही ज्ञानी, आप सभी जानते हैं। उनके सन्मुख बैठकर यहाँ पर गाना बजाना यही में एक बहुत बड़ा ही बात है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे ब्राह्मण कुल के, हमारे ब्राह्मण समाज के जितने भी पंडित लोग यहाँ पर जो सनातन धर्म के काम करते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसे सनातन धर्म का जो ध्वज है वो लहराते रहें, क्योंकि आपके बिना यहाँ पर पूजा नहीं हो सकता था, क्योंकि एक ब्राह्मण के बिना घर में पूजा नहीं हो सकता। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है भैया हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम धव शांति अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति रापा शांति औषधया, शांति वनस्पत्या शांति विश्वदेवा, शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण, शांति देवा शांति श्यामा शांति रेति। ओम शांति शांति शांति।